स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं ऑप्शन 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू। सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो सी भाषा का विकास किया गया था ऑप्शन 2 डेनिस रिची के द्वारा। अगला है मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल क्या होता है? तो मेमोरी सेल क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन तीसरा मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। प्राइमरी मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑप्शन तीसरा मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन 2 समस्या को समझना। अगला है डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो चौथा हो जाएगा एड्रेस बस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से क्या करते हैं? तो समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चौथा हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन 1 सीपीयू। सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑप्टिकल मेमोरी। अगला है पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? तो पहला हो जाएगा होम। आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो तीसरा हो जाएगा मोबाइल ओएस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो पहला हो जाएगा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? पहला हो जाएगा ई कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो दूसरा हो जाएगा यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? पहला हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 फाइल सिस्टम का। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन 4 उसको कहते हैं प्रिंटर। निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? तो चौथा हो जाएगा यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र जो है समाप्त कर देता है? तो ऑप्शन 5 हो जाएगा लॉग ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो डायना सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायना सेट। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा CU कंट्रोल यूनिट।
वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो दूसरा हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? तो पहला हो जाएगा हार्ड रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम। सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ऑप्शन 5 हो जाएगा ये सभी। पहला है सीयू, एएलयू, रजिस्टर, और चौथा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो PSTN। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। फाइलों तथा फ़ोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो तीसरा हो जाएगा लाइब्रेरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन 1 वर्जन। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। प्रेजेंटेशन अथवा स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो पेज अप कुंजी, पेज अप कुंजी, पेज अप की भी कह सकते हैं। खालिस्तान वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है? तो तीसरा हो जाएगा WAP, वैप। डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता? तो चौथा हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना खालिस्तान में स्टोर होती हैं? तो तीसरा हो जाएगा डाटा बेयर हाउस, डाटा बेयर हाउस। लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो चौथा हो जाएगा USB केबल द्वारा। नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन तीसरा 10⁻⁹ m मीटर। ब्राउज़र पर http://doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो वेबसाइट को। पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो 3 और 4 दोनों। 3 है .bmp और चौथा है .png। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह या बहुसंख्यात्मक सूचना को। अगला है एक पेंटियम 4 में खालिस्तान ट्रांजिस्टर होते हैं? तो 42 मिलियन। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? तो दूसरा हो जाएगा 2। किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन 1 फ्रांस। ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं खालिस्तान कहलाती है? तो चौथा हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट।
डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज़ पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तीसरा हो जाएगा, यह प्रक्रिया रिपोर्ट कहलाती है। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो चौथा हो जाएगा वायरलेस। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो दूसरा हो जाएगा ऑरकट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका क्या होगा? तीसरा, यह एक डायल अकाउंट है। नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। और आज का लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? तो चौथा हो जाएगा सिस्टम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।